नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का उन्वान है ईसार, यानी दूसरे को तरजीह देना। बुज़ुर्गान मोहतरम, जब हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपकी सीरत तय्यबा का मुताला करते हैं और हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों का जायज़ा लेते हैं, तो एक ख़ास सिफत नुमाया तौर पर मालूम होती है और वो है सिफत ईसार, यानी अपने मुकाबले पर दूसरों को तरजीह देना, दूसरों को आगे बढ़ाना, अपनी ज़रूरतों को रोककर दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना। हदीस पाक में आता है कि एक औरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में एक बुर्दा यानी एक चादर लेकर हाजिर हुई और आकर उस औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये चादर मैंने अपने हाथों से बुनी और अपने हाथों से तैयार की और मैं ये चाहती हूँ कि इस चादर को आप इस्तेमाल करें। और वो चादर उस औरत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिये के तौर पर दे दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर को कबूल कर लिया, इसलिए कि उस वक्त आपको चादर की ज़रूरत भी थी। और जब आप उस चादर को ज़ेब तन करके मजलिस में हाजिर हुए तो एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, आप ये चादर मुझे दे दीजिए, मुझे अता कर दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त अंदर तशरीफ़ ले गए। आपने उस चादर को उतारा, दूसरी चादर ज़ेब तन की और वो चादर उन साहब के हवाले कर दी। जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस चादर की उस वक्त शदीद ज़रूरत थी। और आपकी मजलिस मुबारक में उस वक्त जो हज़रात सहाबाए किराम मौजूद थे, उन्होंने उन साहब से कहा कि तुमने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चादर का सवाल करके अच्छा नहीं किया, जबकि तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चादर की ज़रूरत थी। तो उन साहब ने कहा कि मैंने चादर इसलिए नहीं ली कि मैं इसको इस्तेमाल करूं, इसको पहनूं, बल्कि मेरा मंशा और मकसद तो ये था कि मैं इस चादर को अपने कफन में इस्तेमाल करूंगा। बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ईसार फरमाते थे और अपनी ज़रूरत को रोककर दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते थे।
आपके दर अक़दस पर जो भी साइल हाजिर होता कभी खाली हाथ और नामुराद होकर वापस नहीं आता था। और हज़रात सहाबाए किराम के अंदर भी ये सिफत कूट कूट करके भरी हुई थी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक साहब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में तशरीफ़ लाए और आपने अपनी अज़वाज मुतारात से मालूम किया कि घर में खाने की कोई चीज़ है। अज़वाज मुतारात की तरफ से जवाब ये मिला कि अल्लाह के रसूल, घर में इस वक्त तो खाने की कोई चीज़ नहीं है अलावा पानी के। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से जो उस वक्त आपके पास बैठे हुए थे उनसे फरमाया कि आज रात इस मेहमान की मेहमान नवाजी कौन करेगा। एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, इन मेहमान की मेहमान नवाजी मैं करूँगा। और वो सहाबी उन मेहमान को लेकर अपने घर पहुँचे और अपनी ज़ौजे मोहतरमा से कहा कि घर में खाने के लिए कोई चीज़ है। ज़ौजा ने कहा कि घर में खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, थोड़ा सा खाना है जो बच्चों के लिए है और बच्चे भी भूखे हैं। सादी रसूल ने कहा कि आज मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान लेकर आया हूँ। बच्चों को बहलाकर फुसलाकर सुला दो और आज हमें मेहमान की मेहमान नवाजी करना है। साहबी रसूल की ज़ौजा ने उसी वक्त खाना तैयार किया, बच्चों को बहलाकर फुसलाकर सुला दिया और दस्तरखान लगा दिया गया। साहबी रसूल ने अपनी ज़ौजा से कहा कि देखो, जब हम लोग खाने के लिए बैठे तो तुम चिराग की बत्ती दुरुस्त करने के बहाने से चिराग को बुझा देना ताकि मेहमान ये समझता रहे कि मैं उनके साथ बैठकर खाना खा रहा हूँ और वो अच्छी तरीके से सैर हो करके खाना खा लें। जब ये दोनों हजरात खाना खाने के लिए बैठे तो ज़ौजे मोहतरमा ने चिराग की बत्ती दुरुस्त करने के बहाने से चिराग को बुझा दिया और मेहमान ये समझते रहे कि मेज़बान मेरे साथ खाने में शरीक हैं। जब ये दोनों हजरात सुबह के वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में पहुँचे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को देखकर मुस्कुराए और ये फरमाया कि तुम्हारे रात के अमल से अल्लाह तबारक व तआला को बहुत खुशी हुई और तुम दोनों के अमल से अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश हुआ। बुजुर्गान मोहतरम, ये थे हज़रात सहाबाए किराम जो अपनी औलाद के मुकाबले पर दूसरों की औलाद को तरजीह देते थे, अपनी भूख को बाकी रखकर दूसरों को खाना खिलाते थे, अपनी ज़रूरत को रोककर दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। यही वजह थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन हज़रात को दुनिया में भी नवाजा और कुरान करीम में उनके बारे में फरमा दिया गया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है
कि एक दिन वो रोज़े से थी और घर के अंदर सिर्फ एक रोटी थी। एक साइल ने आकर के सदा दी। एक मिस्कीन दरवाजे पर आया, उसने कहा मुझे खाने की ज़रूरत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी खादिमा से कहा कि रोटी उठाकर इस साइल को दे दो। खादिमा ने कहा कि आप जानती हैं कि आप रोज़े से हैं और इफ्तार करने के लिए इस रोटी के अलावा कोई दूसरी चीज़, दूसरा सामान मौजूद नहीं। अगर ये रोटी साहिल को दे दी गई तो शाम को इफ्तार किस चीज़ से करोगी? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि तुम ये रोटी साहिल को दे दो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कहने पर वो रोटी साहिल के हवाले कर दी गई। जब शाम का वक्त हुआ, इफ्तार का वक्त हुआ, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में भुना हुआ गोश्त पेश किया गया। तब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने खादिमा से कहा कि बताओ वो रोटी अच्छी थी या ये भुना हुआ गोश्त जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उसके सिले में अता फरमाया, ये बेहतर है। बुजुर्गान मोहतरम, जब आदमी दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों की ज़रूरत को पूरा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूरत पूरा करने वाले की ज़रूरत को और ज़्यादा पूरा करता है। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे की, जब कोई बंदा अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत को पूरा करता है, उसकी मदद करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उस बंदे की मदद करता रहता है। ग़ज़वे यरमूक का वाक़या आपने सुना होगा कि एक साहब अपने चचाजाद भाई की तलाश में निकले और साथ में पानी भी ले लिया कि अगर ज़िंदगी की रमक बाकी होगी तो मैं अपने चचाजाद भाई को पानी पिला दूँगा। और जब अपने चचाजाद भाई के पास पानी लेकर पहुँचे तो बराबर में एक साहब और भी ज़ख्मी पड़े हुए थे। उन्होंने पानी मांगा तो चचाजाद भाई ने उनकी तरफ इशारा कर दिया कि उनको पिला दो। और जब वो पानी उनके पास लेकर पहुँचे तो तीसरे साहब एक और पड़े हुए थे, उन्होंने भी पानी मांगा तो उन्होंने उनकी तरफ इशारा कर दिया। एक साहब और उनके बराबर में ज़ख्म से चूर लेटे हुए थे, उन्होंने पानी मांगा तो उन्होंने उनकी तरफ इशारा कर दिया। और जब वहाँ पर पहुँचे तो वो भी शहीद हो चुके थे। जब दूसरे के पास लौट कर आए वो भी शहीद हो चुके थे। और जब तीसरे के पास आए वो भी शहीद हो चुके थे। और जब अपने भाई के पास आए वो भी शहीद हो चुके थे। ये थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर चलने वाले लोग, जिन्होंने हमेशा दूसरों को मुक़द्दम रखा, दूसरे लोगों को अपने मुकाबले पर तरजीह दी और दूसरे लोगों का ख्याल रखा। आप हज़रात को मालूम होगा कि अब्दुल्ला इब्न जाफ़र वो अपनी ज़मीन पर जा रहे थे। रास्ते में एक बाग पड़ता था। उस बाग के अंदर एक सियाह रंग का गुलाम रहता था और उस गुलाम के पास उसी वक्त रोटी आई। और जब वो खाना खाने के लिए बैठा तो वहाँ आकर एक कुत्ता बैठ गया और उस गुलाम ने एक रोटी कुत्ते के सामने डाल दी। उस कुत्ते ने वो रोटी खा ली, वो बैठा रहा। फिर दूसरी डाल दी, उस कुत्ते ने वो रोटी भी खा ली। फिर तीसरी डाल दी, उस कुत्ते ने वो रोटी भी खा ली और वो कुत्ता चला गया। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र उस गुलाम को देख रहे थे कि इसके पास जो रोटी आई थी, इसने तीनों रोटी अपने कुत्ते को डाल दी। बड़ा ताज्जुब हुआ और उसके पास पहुँचे कि भाई तुम्हारे पास तीन ही रोटियाँ थी और तुमने तीनों कुत्ते को डाल दी।
अब तुम कहाँ से खाओगे? तो उस ग़ुलाम ने जवाब दिया कि ये कुत्ता जो भूखा और प्यासा था, ये कहाँ जाता, कहाँ जाकर अपनी ज़रूरत को पूरा करता? मैं तो अपनी ज़रूरत को कहीं पर भी पूरा कर सकता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र ने जब उस ग़ुलाम के इशार को देखा, कुर्बानी को देखा, तो बाग के मालिक के पास पहुँचे, उस बाग को भी ख़रीदा और उस ग़ुलाम को भी ख़रीदा, और उस ग़ुलाम को आज़ाद कर देने के बाद वो बाग उस ग़ुलाम के हवाले कर दिया। बुज़ुर्गान मोहतरम, जब आदमी दूसरों के लिए कुर्बानी देता है, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़रूरत को पूरा करता है, उसके अंदर कमाल पैदा कर देता है। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मालूम किया गया कि बेहतरीन अमल कौन सा है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों को खाना खिलाना, लोगों को सलाम करना तुम पहचानते हो या ना पहचानते हो? और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया कि लोगों में बेहतरीन कौन है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। बुज़ुर्गान मोहतरम, आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम का दावा करते हैं, लेकिन हमें अपने गिरेबानों में झांक कर देखने की ज़रूरत है। कुरान और सुन्नत को सामने रखकर अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हमारे अंदर कितना इशार पाया जाता है, हम अपने मुकाबले पर दूसरों को कितनी तरजीह देते हैं, अपनी ज़रूरतों को मुअख्खर करके दूसरों की ज़रूरतों को कितना हम पूरा करते हैं, हम लोगों के कितने काम आते हैं। हमारी सूरत हाल तो ये है कि हम लोगों से ये उम्मीद रखते हैं कि लोग हमारे काम आएँ, लोग हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, लोग हमारे हालचाल को पूछें, जबकि हमें ये बात अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल यदुल उलिया खैरु मिनल यदि सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखें, दूसरों के काम आए और अपने मुकाबले पर दूसरों को तरजीह दें, दूसरों को आगे बढ़ाएं। और ऐसा करने से इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी कामयाबी हासिल होगी और आखिरत के अंदर भी हमें सुरखरुई हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए और आप हज़रात को भी अमल करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।